नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खास संयोग की जो पूरे 12 साल में सिर्फ एक बार आता है, जब देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं। ये गोचर आपकी राशि या लगन धनु से ठीक 7वें स्थान पर हो रहा है। सप्तम स्थान वही होता है जहां से जीवन साथी, विवाह, साझेदारी और सामाजिक रिश्तों का विश्लेषण किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी पक्की और प्रभावशाली भविष्यवाणियां जो इस गोचर के दौरान आपके जीवन में जरूर दिखाई देंगी। साथ ही मैं कुछ सिद्ध और असरदार उपाय भी साझा करूंगा जो इस गोचर को आपके लिए बेहद शुभ और फलदायक बना सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं ये भी समझाऊंगा कि गुरु जैसे शुभ ग्रह का गोचर 7वें स्थान में होने के बावजूद भी कभी कभी नकारात्मक फल क्यों मिलने लग जाते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी अहम बात आपसे ना छूटे। सबसे पहले एक नजर गुरु की स्थिति, दृष्टियों तथा इस गोचर की अवधि पर। गुरु 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो धनु राशि या लगन वालों के लिए सप्तम भाव है। इस दौरान गुरु की 5वीं दृष्टि रहेगी 11वें भाव पर, 7वीं दृष्टि रहेगी प्रथम भाव पर और 9वीं दृष्टि रहेगी तीसरे भाव पर। जहां तक गुरु की गोचर अवधि का प्रश्न है, तो देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में रहेंगे। उसके बाद वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि 5 दिसंबर को वक्री चाल चलते हुए एक बार फिर से वो मिथुन राशि में वापस लौट आएंगे, लेकिन फिलहाल 18 अक्टूबर 2025 तक के जो 5 महीने हैं वो आपके लिए बहुत ही निर्णायक है। इस वीडियो में मैं उसका ही फलादेश करूंगा। अब आइए जानते हैं कि धनु राशि या लगन वालों के लिए गुरु का ये गोचर कौन सी 5 सटीक और निश्चित भविष्यवाणियां लेकर आया है जो आपके जीवन में एक नई कहानी लिखेगी। भविष्यवाणी नंबर 1, विवाह और जीवन साथी एवं दाम्पत्य जीवन को नई दिशा। सप्तम भाव में गुरु का गोचर धनु राशि या लगन के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में समझदारी, समाधान और स्थिरता लेकर आएगा। जिनके रिश्तों में पहले से तनाव था, उन्हें अब सुलह और शांति का रास्ता मिल सकता है। जो अविवाहित हैं, उनके लिए मई से अगस्त के बीच अच्छे विवाह के प्रस्ताव आने का प्रबल योग बन रहा है। यहां तक कि जो लोग तलाक के बाद एक नए जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए भी ये समय आशाजनक रहेगा। गुरु की मौजूदगी एक धार्मिक, स्थायी और समझदार जीवन साथी की संभावना को बढ़ाती है। यह समय न केवल दाम्पत्य जीवन को नई दिशा देगा, बल्कि आपके सामाजिक व्यवहार, साझेदारी और आत्मविश्वास में भी सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। भविष्यवाणी नंबर 2, भाग्य और लाभ के अवसर तथा सपनों को साकार करने का समय। गुरु की पंचम दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ रही है, जो लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, मित्रता और सामाजिक जुड़ाव का भाव होता है। इसका सीधा असर आपके आर्थिक और सामाजिक जीवन पर दिखाई देगा। इस समय नए स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। यह सही समय है अपनी आमदनी के नए स्रोत बनाने का। यदि आप कोशिश करेंगे तो आप इसमें सफल हो जाएंगे। पुराने मित्रों या संपर्कों से अचानक कोई आर्थिक मदद या जरूरी सहयोग आपको मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय प्रमोशन, इनकम बढ़ने या कोई विशेष प्रोजेक्ट मिलने वाला रहेगा। वही व्यापारियों को भी बड़े क्लाइंट्स या साझेदारी बिजनेस से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप कोई सपना या लक्ष्य लंबे समय से पूरा करना चाह रहे थे, तो अब वह साकार होने की संभावना बन रही है। इस गोचर का एक और छुपा हुआ फल है आपके भाग्य का मजबूत होना। नए अवसरों के साथ साथ आपकी मेहनत भी अब सही दिशा में रंग लाएगी। ये समय अपने संपर्कों को मजबूत करने और नए सिरे से लक्ष्य तय करने का है। भविष्यवाणी नंबर 3, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का विकास। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके पहले भाव पर है, यानी यह समय खुद को बेहतर बनाने का है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सोच में स्थिरता और सकारात्मकता आएगी। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और आपके सुझावों को मान्यता देंगे। जो लोग शिक्षा, अध्यात्म, मार्गदर्शन, काउंसलिंग या कोचिंग जैसे क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें इस दौरान नई पहचान और समाधान मिल सकता है। आपकी भाषा में परिपक्वता आएगी और लोग
आपसे सलाह लेने लग जाएंगे। इस समय के दौरान आप अपने व्यवहार, अपने पहनावे और सार्वजनिक छवि को सुधारने में सफल रहेंगे। ये समय आत्मनिरीक्षण का भी है। आप खुद को बेहतर समझ पाएंगे और आत्म संशोधन की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। यानी आपकी टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिहाज से यह समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है और आपको पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो लोग आत्म संशय यानी खुद पर डाउट करते हैं, हीन भावना या डर से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गोचर साहस और स्पष्टता लेकर आएगा। साथ ही आपका व्यक्तित्व अब दूसरों को प्रेरित करने लग जाएगा। ये एक उपयुक्त समय है अपनी हेल्थ, फिटनेस और दिनचर्या पर ध्यान देने का, क्योंकि जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद प्रभावित होने लग जाती है। भविष्यवाणी नंबर 4, करियर, प्रयास और साहस। इस समय को हल्के में ना ले। गुरु की नवम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, जो साहस, प्रयास, कौशल, छोटे भाई बहनों और संवाद से जुड़ा होता है। इस गोचर के दौरान आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और निडर महसूस करेंगे। करियर में कोई नया अवसर दस्तक दे सकता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मीडिया, लेखन, शिक्षा, सेल्स, मार्केटिंग या डिजिटल कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं। आपके शब्दों में वजन आएगा और लोग आपकी बातों पर भरोसा करेंगे। आपका आत्मबल और फैसले लेने की क्षमता मजबूत होगी। यह समय है नए काम की शुरुआत करने का, कोई स्किल सीखने का या फिर किसी रुके हुए प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू करने का। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते भी सुधरेंगे और वे आपकी सलाह से लाभ उठा पाएंगे। छोटी यात्राएं लाभदायक साबित होंगी और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या काम का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। इस गोचर की खास बात यह है कि ये आपकी कर्म शक्ति को जागृत करने वाला है। जितना आप प्रयास करेंगे उतना ही बड़ा परिणाम आपको मिलेगा। इसलिए इस समय को हल्के में ना ले। ये मेहनत और आत्मविश्वास से सफलता लिखने का समय है। भविष्यवाणी नंबर 5, दाम्पत्य जीवन, साझेदारी, बिजनेस में कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से नया मोड़ और आपकी सोशल इमेज। गुरु का सप्तम भाव में गोचर केवल वैवाहिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं होता। यह समय है प्रोफेशनल पार्टनरशिप, सार्वजनिक छवि और सामाजिक रिश्तों की परीक्षा और पुनर्निर्माण का। यानी इनमें बहुत बदलाव आने वाले हैं। शादीशुदा लोग या फिर वो लोग जो किसी बिजनेस में पार्टनर के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये गोचर कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से स्थायित्व की मांग करेगा। यदि संबंधों में कोई दरार या असंतुलन लंबे समय से चल रहा है तो इन 5 महीनों में या तो वह संबंध सुधर जाएगा या फिर संबंध समाप्त होगा। फैसला स्पष्ट होगा, बीच का रास्ता नहीं निकलेगा। आप एक तरफ हो जाएंगे, या तो आप रिश्ते में ठहरेंगे या फिर उसको छोड़ देंगे। इसके अलावा बिजनेस में नए अनुबंधों या शादी ब्याह के नए बंधन में फिर से बंध जाने का सफल योग भी साथ साथ बन रहा है, लेकिन सोच समझकर कदम उठाना आपके लिए जरूरी होगा। गुरु की यह स्थिति आपकी सार्वजनिक छवि और समाज में भरोसेमंद पहचान को मजबूत करने का अवसर है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे, लेकिन साथ ही आपकी नैतिकता को भी परखेंगे। यह समय है खुद को एक जिम्मेदार और सच्चे इंसान के रूप में साबित करने का। लेकिन हर ग्रह गोचर अपने साथ कुछ चैलेंजेस भी लेकर आता है, उसकी अपनी कुछ चुनौतियां भी होती हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है, वरना ग्रह कब विपरीत फल करने लग जाए इसका अंदाजा भी नहीं लगता। खास करके जब देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहे हो तो ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहीं से वे आपके व्यक्तित्व, इच्छाओं और प्रयासों को सही दिशा देने का काम करते हैं। अब इस बात को जरा गौर से समझिए। सप्तम भाव काम त्रिकोण का केंद्र है, जिसे हम एक मजबूत स्तंभ यानी पिलर की तरह मान सकते हैं। इस स्तंभ पर तृतीय और एकादश भाव 2 पलड़ों की भांति टिके हुए होते हैं। अगर ये स्तंभ डगमगा जाए तो पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। ऐसे में गुरु भी चाहे तो सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने रिश्तों और साझेदारी में नैतिकता यानी एथिक्स बनाए रखें। खास तौर पर दाम्पत्य जीवन और व्यापार में ईमानदारी और पारदर्शिता बेहद जरूरी है, तभी गुरु की कृपा से सच्चे लाभ मिल सकते हैं। इसके अलावा अहंकार या आत्म प्रशंसा से बचें। गुरु की दृष्टि से ज्ञान और समझ बढ़ती है, लेकिन
घमंड नुकसान पहुंचा सकता है। किसी भी प्रकार की साझेदारी में अंधा भरोसा ना करें। किसी भी नए अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट या समझौते को सोच समझकर साइन करें, लेकिन जहां तक संभव हो साझेदारियों में पारदर्शिता बनाए रखें। जीवन साथी की बातों को अनदेखा ना करें, वरना रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं। अनावश्यक वादों या भावनात्मक फैसले लेने से बचें। कानूनी मामलों या अनुबंधों में विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। अपनी सामाजिक छवि पर ध्यान दें, क्योंकि यहीं से भविष्य में नए मौके बन सकते हैं। अब बात करते हैं उपायों की। हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और केले के वृक्ष की पूजा करें। देवगुरु बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का हर रोज एक माला यानी 108 बार जप करें। जरूरतमंद ब्राह्मण को चने की दाल और पीली मिठाई का दान करें। अपने जीवन साथी को समय दें और साथ में धार्मिक कार्य करें। तो ये था गुरु के मिथुन राशि में आपके सप्तम भाव में गोचर का प्रभाव। यदि आप इस समय को समझदारी से जीते हैं तो ये गोचर आपके लिए एक नया अध्याय खोल सकता है, जिससे रिश्तों में स्थायित्व, लाभ के अवसर और आत्म विकास के मार्ग स्पष्ट होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आचार्य प्रकाश दत्त फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।